आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे आलू के चिप्स। अक्सर आलू के चिप्स आप बनाते होंगे तो आपके कभी पीले या फिर कभी लाल बनते होंगे। एकदम सफ़ेद आलू के चिप्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी। ये रेसिपी मेरे सास की रेसिपी है जो बहुत ही बढ़िया आलू के चिप्स बनाती है। तो मैं आज ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप ये रेसिपी पूरी देखें। तो यहाँ पर आलू के चिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से 5 किलो आलू ले लिए हैं। आप आलू का यहाँ पर साइज़ देख सकते हैं, एकदम बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। बड़े साइज़ के आलू लेने से उनको छीलने में और काटने में बहुत ही आसानी रहती है और चिप्स भी हमारे अच्छे गोल और बड़े साइज़ के बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हम आलू के छिलकों को हटाएंगे और हटाते ही हम हर एक आलू को इस तरीके से पानी में डाल देंगे ताकि वो काले ना पड़े। तो अभी हम आलूओं को कट करेंगे चिप्स के लिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये चिप्स कट करने वाली मशीन ले ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सास कितनी आसानी से आलू के चिप्स कट कर रही है। आप भी एक एक आलू को लें और इस तरीके से हाथ को बचाते हुए आप इस तरीके से आलू के चिप्स कट करें। एकदम पतले पतले आलू के चिप्स कट हो जाएंगे। तो एक पानी से निकाल के हमें इसको दूसरे पानी में डालना है। इस तरीके से हमें सभी आलू के चिप्स को 3 से 4 बार इस तरीके से पानी से धोना है, जब तक कि इसका साफ पानी ना निकल जाए। यहाँ पर हमें आलू के पूरे माड़ को या फिर आलू के पूरे स्टार्च को निकाल देना है। आलू को हमें इस तरीके से आप देख सकते हैं एक के बाद एक 3 से 4 बार धोना है, जब तक कि देखिए आप यहाँ पर इस तरीके से इसका पूरा साफ पानी न आ जाए। तो यहाँ पर आलूओं को धोने के बाद में हम एक बड़े बर्तन में हम लेंगे पानी और पानी को हम गैस पे रखेंगे और यहाँ पर मैंने पानी में थोड़ी सी फिटकरी डाल दी है। अगर आपके पास बड़ी फिटकरी है तो आप इस तरीके से 3 से 4 बार फिटकरी को फेर के उसको हटा सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में फिटकरी को पानी में ही डाल दिया है। तो जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा, जब उसमें उबाले आ जाएंगे, तो हम आलूओं के चिप्स को इस पानी में डालेंगे। एक बार में जितने आलू के चिप्स आ जाए उतने आलू के चिप्स को हमें पानी में डाल देना है। यहाँ पर आलूओं को हमें हर थोड़ी देर में इस तरीके से हिलाते रहना है ताकि वो हर जगह से अच्छे से उबल जाए। और जब पानी में इस तरीके से ऊपर झाग आने लगे तो आप झाग को चम्मच से हटा लें। 15 से 20 मिनट बाद में आप एक आलू को लें और उसको दबा के देखें। थोड़ा सा अगर जोर लग रहा है दबाने में, लेकिन आलू आसानी से दब जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे आलू के चिप्स बन के तैयार है। तो इस तरीके का हमें आलू उबालना है, ना बहुत ज़्यादा गलाना है ना बहुत ज़्यादा कड़क रखना है, मतलब कि हल्का जोर लगाने से ये दबना चाहिए, उतना हमें आलूओं को उबालना है। और अभी हम आलूओं के चिप्स को इस तरीके से पानी उसका झाड़ के, पानी को हटा के उसको जाली में रख देंगे ताकि इसका और भी जो पानी है वो निकल जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एक बार आलूओं के चिप्स को उबाल लिया है, तो आप इसको फिर से उबाल लें। जो बचे हुए आलू के चिप्स है उसको आप पानी में डालें। और अभी हमारा पानी अच्छे से गर्म है, तो अभी ये दूसरी बार आलू के चिप्स को उबालने में देर नहीं लगेगी। ये 5 से 7 मिनट में उबल जाएंगे। तो इस तरीके से हम सभी आलूओं के चिप्स को उबाल लेंगे। फिर यहाँ पर आलू के चिप्स में से पानी पूरा निकल जाने के बाद में हम एक बेडशीट पर या फिर किसी भी कॉटन के कपड़े पर चिप्स को एक एक करके हम फैला देंगे बेडशीट के ऊपर, ताकि उसमें से सारा पानी निकल जाए और वो सूख जाए। यहाँ पर हमें इसको धूप में नहीं रखना है, पहले हमें इसको छाँव में ही 10 से 15 घंटे के लिए सुखाना है पंखा चला के। जब ये छाँव में अच्छे से सूख जाएंगे तो बस इनको छत पे धूप लगा दीजिए 1 से 2 घंटे के लिए। फिर यहाँ पर आपके आलू के चिप्स साल भर तक ख़राब नहीं होंगे, आप इनको सालों भर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आलू के चिप्स को छाँव में सुखाया था, फिर हमने इसको 1 से 2 घंटे की सिर्फ धूप दिखाई थी ताकि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, काले नहीं पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आलू के चिप्स कितने सफ़ेद और वाइट बन के तैयार हुए हैं और एकदम पतले हमारे आलू के चिप्स बन के तैयार हुए हैं। तो आप इनको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रखें। आपको इनको फ्रिज में नहीं रखना है, किसी भी सूखी जगह पर रखें जहाँ पर धूप ना लगे। तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं, 1 से 2 साल के लिए भी ये ख़राब नहीं होंगे। और आपका जब मन करे तब आप इसको फ्राई करें और खाएं। तो अभी मैं आपको आलूओं के चिप्स को फ्राई करके बताऊंगी। यहाँ पर हमारा तेल गरम होके तैयार है। एकदम गरम तेल में आप आलू के चिप्स को डालें और डालते ही आप देखेंगे हमारे चिप्स कितने बढ़िया से फ्राई हो गए हैं और एकदम सफ़ेद और वाइट कलर के बने हैं। आप देख सकते हैं कितने पतले हमारे चिप्स बन के तैयार हुए हैं।
तो इस तरीके से आप एक बार आलू के चिप्स को बना के रखें और इसका सालों भर आप इंजॉय ले सकते हैं। ये जो रेसिपी है ये एकदम सक्सेस रेसिपी है। ये मेरे सास बनाते हैं और बहुत ही बढ़िया वो चिप्स बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उन्हीं से सीख के आप लोगों के साथ में ये रेसिपी शेयर की है। तो आप इस चिप्स की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी और आप सभी के चिप्स पे इस तरीके से वाइट और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे। यहाँ पर आपने चिप्स की आवाज़ तो सुनी होगी, कितने क्रिस्पी और क्रंची हमारे आलू के चिप्स बन के तैयार हुए हैं। तो आप सभी भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें, इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर करें और आपके अपने चैनल प्रीतिस केक एंड कुकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।